आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 फरवरी यानी फरवरी के शुरुआती साप्ताहिक 7 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सफल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फरवरी के महीने में इस पूरे हफ्ते में आपके राशि के ऊपर क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है और क्या ग्रही अवस्था रहने वाली है। तो देखिए, राशि से तृतीय भाव में आपकी राशि के स्वामी मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर में रहेंगे। सूर्य देव, बुध और शुक्र की मौजूदगी यानी आपके पराक्रम भाव में चतुर्ग्रही युति रहने वाली है। इसमें मंगल और सूर्य के द्वारा पराक्रम योग बनने वाला है, सूर्य और बुध के द्वारा बुधादित्य योग बनने वाला है, बुध और शुक्र के द्वारा लक्ष्मी नारायण योग यहां पर बन रहा है। 3 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि और आपके 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं। 6 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यह भी आपके सुख भाव में आ जाएंगे। उसके अलावा देखिए, राहु देव आपके 4th हाउस में और केतु देव आपकी राशि के कर्म स्थान में गोचर करने वाले हैं। यहां पर राहु केतु की अवस्था मई 2025 से ही बनी हुई है, जिसकी वजह से कई प्रकार की समस्याएं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार बनी हुई है। यहां पर राहु केतु का होना पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या दे रहा है, मां को लेकर समस्या, कर्म क्षेत्र के मामले में समस्या मिल रही है, वहीं खर्चों की अधिकता, नजदीकी संबंधों में, वैवाहिक रिश्तों में तालमेल बैठाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तथा शनिदेव की अवस्था पंचम भाव में रहने वाली है इस पूरे समय में, और गुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, इस समयावधि में मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव काफी ज्यादा होने वाला है। इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं फरवरी महीने का यह हफ्ता आपके लिए कैसा रिजल्ट देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था में आपके 3रे भाव में रहेंगे और मंगल देव के साथ ये राजयोगों में भी रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, इस समयावधि में सभी ग्रह आपके पराक्रम घर में मौजूद हैं। कई ग्रह, 4 ग्रह, इसकी वजह से असीमित ऊर्जा शक्ति और आपको प्रबल आत्मविश्वास इस पूरे हफ्ते मिलने वाला है। आपकी राशि के स्वामी मंगल का ही 3य भाव में होना और इनका सभी ग्रहों का भाग्य भाव से संबंध होना भाग्य का समर्थन भी आपको जीवन में देने वाला है और आपके मनोबल का विकास भी करने वाला है। करियर के मामले में पुराने समय से अगर आप किसी भी प्रकार का विचार मन में लेकर चल रहे हैं, उसको क्रियान्वित करके बड़े मुकाम पर जाने में समर्थ रहने वाले हैं। सूर्य देव की शुभता
सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में, सेना, पुलिस, आर्मी और मेडिकल फील्ड में, तथा ऐसे जातक जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं या रचनात्मक फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, इन सभी फील्ड में कार्यरत जातकों के जीवन में अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना जीवन में रहने वाली है। मंगल की शुभता होने की वजह से कंपटीटर्स को धराशायी करने में भी वृश्चिक राशि वाले जातक पूरी तरह से सक्षम जीवन में रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा जाएगा। दोस्तों, दूसरा घर और 11th हाउस ये लाभ भाव कहा जाता है और इस भाव से धन के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, लाभ भाव के स्वामी जो हैं ये 3 तारीख तक आपके 3rd हाउस में रहेंगे, उसके बाद ये 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं। जब ये तीसरे भाव में मकर राशि में रहेंगे तो भी इनकी प्लेसमेंट बेहतर है, और जब ये चौथे भाव में आ जाएंगे तो भी इनकी प्लेसमेंट बेहतर रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी यानी धन स्थान के स्वामी ये अष्टम भाव में गए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आमदनी के मामले में वृद्धि का तो प्रबल योग रहने वाला है, यानी धन आगमन में किसी भी प्रकार की कमी आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन द्वितीय का अष्टम भाव में जाना खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है, क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि आपके व्यय भाव से भी रहने वाली है। अतः घर के ऊपर, घरेलू क्रियाकलापों के ऊपर, घर के आयोजनों और घर के विकास के ऊपर धन का व्यय करने में स्थितियां बनने वाली है। यहां पर 3 से लेकर 7 के बीच में बुध की केंद्र भाव में मौजूदगी भौतिक सुखों को देने में भी स्थितियां बनाने वाली है। यानी अगर आप मटेरियलिस्टिक सुखों को लेना चाहते हैं उसके लिए भी योग बनने वाला है। उसके अलावा देखिए, लंबे समय के पश्चात जो मंगल देव चौथी दृष्टि से आपके 6ठे भाव को अपनी स्वयं की राशि को देखने वाले हैं, ये कर्जों से परेशान जातकों के लिए बड़ी राहत है। कर्ज मुक्ति की संभावनाओं का योग यहां पर सेनापति मंगल बनाए हुए हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए कैसा परिणाम रहेगा। उससे पहले बात करते हैं परिवार के बारे में। देखिए, पारिवारिक जीवन की जो अवस्था रहने वाली है, लगातार राहु देव आपके चौथे घर में मौजूद हैं, तो लंबे समय से जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं माता को लेकर समस्या झेल रहे हैं और पारिवारिक जीवन के मामले में बिखराव की स्थिति बनी हुई है। शुभता ये रहने वाली है कि 3 तारीख को बुध का गोचर जो चौथे भाव में होने वाला है, इसकी वजह से लंबे समय के पश्चात परिवार में एकजुटता की संभावना, किसी भी प्रकार के आयोजन में सम्मिलित होने की संभावना और पारिवारिक जीवन में सामाजिक स्तर पर भी दोनों जगह पर 3 से लेकर 7 के बीच में मान सम्मान के इजाफा होने की संभावना वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। तो लंबे समय के पश्चात पारिवारिक जीवन के मामले में परिवर्तन, यात्राएं और आपके जीवन में शुभता की संभावना यहां पर इस पूरे हफ्ते में आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में। 5वां घर आपके लिए प्रेम जीवन के लिए जिम्मेदार है और शिक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। यहाँ पर शनि मौजूद हैं और इस भाव के स्वामी अष्टम भाव में प्रभावी हैं। अतः अगर आपका जुड़ाव प्रेम जीवन के मामले में है, किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में यदि आपका जुड़ाव है, तो संबंधों के मामले में अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। छोटे मोटे वैचारिक मतभेद आपको मिल सकते हैं, अतः रिश्तों के मामले में अत्यंत सजग होकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वहीं शनिदेव यहाँ पर स्व नक्षत्र में प्रभावी हुए हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए वृश्चिक राशि वाले जातकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को डिसिप्लिन, नियमबद्धता और यदि आप मेहनत पूर्वक चलने का प्रयास करते हैं तो इस समयावधि में शनि की शुभता आपको राहत देने वाली है, शिक्षा के मामले में सफलता देने वाली है। राशि के स्वामी आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं। 6ठा घर आपके जीवन में कंपटीशन का होता है, अतः 1 से लेकर 7 के बीच में ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह को देना चाहते हैं, उन जातकों के लिए मंगल की शुभता अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाली है। आपको
प्रबल मनोबल के साथ प्रदर्शन करना चाहिए। सफलता का प्रबल योग आपके लिए रह सकता है। यानी परीक्षा प्रतियोगिता के लिए और इंटरव्यू में सफलता के लिए संभावना बेहतर बनने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए जानकारी दिया जाए। दोस्तों 6 तारीख तक शुक्रदेव की मौजूदगी जो आपके तृतीय भाव में बनी हुई है, यह आपके लिए संबंधों में विशेष शुभता आपको देने वाली है। यहाँ पर शुक्रदेव आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, लंबी यात्राओं के अवसर आपको देने वाले हैं जीवन साथी के साथ। वही वैवाहिक जीवन के मामले में किसी बड़े धार्मिक आयोजन में, धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ाव की संभावना भी आपके लिए बनने वाली है। उसके पश्चात राहु देव के साथ कनेक्ट होने वाले हैं शुक्रदेव 6 और 7 को। तो यहां पर आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। वैचारिक मतभेद और छोटे विवादों से आपको बचना चाहिए। हेल्थ के मामले में दर्शकों को जानकारी दें। दोस्तों आपकी राशि के स्वामी ही स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं, क्योंकि आपके यही 6ठे भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। 1 से लेकर 7 के बीच में राशि के अधिपति मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर में मौजूद होकर प्रबल, शक्तिशाली और बलवान अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मानसिक ऊर्जा, मानसिक प्रसन्नता आपको मिलने वाली है। एकाग्रता आपकी बढ़ने वाली है। वही मंगल देव चौथी दृष्टि के माध्यम से 6ठे भाव को देखने वाले हैं, जिसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ी हुई रहने वाली है। तो शारीरिक स्तर पर भी आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी बीमारी, माइग्रेन, सिर दर्द की समस्या, या वर्तमान में यदि आपको हाथ पैरों में दर्द की समस्या बनी हुई है, इन सभी बीमारियों से निकलने में आपको राहत मिलने वाली है। तो सेहत के मामले में समय वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुभता देने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, वृश्चिक राशि वाले जातकों को शुभ प्रभावों को जीवन में अर्जित करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, मीठा जल अर्पित करना, शिव जी का बीज मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव आपको देगा। उसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यदि आप यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं, सुरक्षा की भावना लेकर चलते हैं, तो आपको शुभता मिलने वाली है। मन, वचन और कर्म के द्वारा आपको घर के बड़े सदस्यों के साथ संबंध खराब करने से बचना चाहिए। तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।